डॉक्टर साहब, मुझे जांच के बाद पता चला है कि मेरे गॉल ब्लैडर में पत्थर है, तो मैं यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए आया हूँ। तो क्या हमारी जब सर्जरी की जाएगी तो पत्थर के साथ साथ गॉल ब्लैडर भी निकाला जाएगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार झा, कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक एंड गैस्ट्रो सर्जन, आज आप लोगों के बीच में मुखातिब हूँ। दोस्तों, अक्सर हमारी ओपीडी में ऐसे मरीज जो गॉल ब्लैडर में पत्थर के कारण ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं, उनका ये सवाल होता है कि जब ऑपरेशन की जाएगी तो क्या पत्थर के साथ साथ पूरा गॉल ब्लैडर निकाला जाएगा? जवाब है हाँ। जब गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जाती है तो पत्थर के साथ साथ गॉल ब्लैडर भी निकाला जाता है। अब मरीजों को जब ये बताया जाता है कि पत्थर के साथ साथ गॉल ब्लैडर भी निकाला जाएगा तो उनके अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि सिर्फ पत्थर ही क्यों नहीं निकाला जाता, गॉल ब्लैडर के साथ क्यों निकाला जाता है? इसका कारण है कि गॉल ब्लैडर में जब पत्थर पाया जाता है तो उसे एक डिजीज्ड ऑर्गन माना जाता है। डिजीज्ड ऑर्गन मानने का कारण ये है कि गॉल ब्लैडर में पत्थर लंबे समय तक अगर हो तो वो कैंसर कर सकता है। प्रायः 10 mm से छोटे जो पत्थर होते हैं वो अपार्ट फ्रॉम पेन के अलावा जो कॉमन लक्षण होते हैं, दर्द होना, ब्लोटेड होना, सीने में जलन होना, खट्टे डकार आना, पेट का भारीपन होना, इसके अलावा कई सारे गॉल स्टोन्स ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। 10 mm से बड़े पत्थर अगर लंबे समय से आपके गॉल ब्लैडर में है तो वो आगे चलकर कैंसर का कारण कर सकते हैं और उनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे उसमें पस बनना जिसे हम एम्पायमा कहते हैं, गॉल ब्लैडर में काफ़ी सूजन होना, कोलेसिस्टैटिस इसे कहते हैं, और गॉल ब्लैडर में अगर पत्थर निकाला जाए और आगे चल के फिर वो पत्थर बन जाए उसके अंदर तो वो बाइल डक्ट में आके जॉन्डिस करा सकते हैं, कोलेंजाइटिस करा सकते हैं, या कई मरतबा ऐसा होता है कि गॉल ब्लैडर में पत्थर अगर लंबे समय तक हो और वो इन्फेक्टेड हो चुके हों तो वो रप्चर कर सकता है। कई बार वो आंतों के साथ मिलकर फिस्टुला का निर्माण कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए और इन चीज़ों को आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पत्थर के साथ साथ गॉल ब्लैडर निकालने की भी सलाह दी जाती है। जो दूसरा सवाल जिसके लिए वो काफ़ी चिंतित होते हैं वो ये होता है कि अगर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दिया जाएगा तो इसके बाद क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं और उसके लिए क्या परहेज़ किया जाना चाहिए, उनकी जीवन शैली में क्या बदलाव रहना चाहिए। जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद कुछ एक मरीजों में जो तकलीफ़ें आती हैं उसमें से प्रमुख हैं कि पेन का परसिस्टेंस रहना, उसके बाद भी दर्द रहना, एसिडिटी की तकलीफ़ होनी, ब्लोटेड एब्डोमेन होना, कुछ मरीजों में डायरिया की शिकायत भी हो सकती है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि गॉल ब्लैडर का मुख्य जो काम है वो है पित्त का स्टोर करना। हमारे लीवर में जो पित्त बनता है वो बनने के बाद हेपेटिक डक्ट से गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है और जब हम खाना खाते हैं तो इंटेस्टाइन से हार्मोन्स का स्टिमुलस जाता है, तब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो पित्त कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू हमारे छोटी आंतों में आता है और हमारे फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसका मुख्य काम फैटी कंपोनेंट जो फैटी डाइट जो होते हैं हमारे मील में उसको पचाने में मदद करता है। लेकिन जब गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जाती है, उसे निकाला जाता है तो एनाटॉमी बिल्कुल बदल जाती है। जो पित्त हमारे लीवर में बनता है वो बाइल डक्ट के थ्रू सीधे हमारे आंतों में आता है और इसका फ्लो कंटिन्यूअस 24 घंटे हमारे आंतों में होते रहता है। तो इसके कारण कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया, गैस्ट्राइटिस, बाइल रिफ्लक्स, पेन का कंटिन्यूअस होना और कुछ मरीजों में डायरिया होना। इसका कारण ये है कि जो बाइल हमारी आंतों में आता है वो इरिटेट करता है हमारे इंटेस्टाइन को। कई मरतबा इसकी मात्रा इतनी बढ़ी रहती है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा का पूरा बाइल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। वो बाइल हमारी बड़ी आंत कोलोन में जाती है और वहाँ के सेल्स को इरिटेट करती है, जिसके कारण वाटरी डायरिया हो सकता है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर हम अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें, हम अपने खाने के जो जीवन शैली है उसमें चेंजेस लाएं तो ये सारी समस्याएं बंद हो सकती हैं, इसका धीरे धीरे कंट्रोल हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद किन चीज़ों पर आपको एहतियात बरतना है। सबसे पहले ऑपरेशन के तुरंत बाद 24 से 48 घंटे आपका डाइट लिक्विड होना चाहिए, जो कि आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। उसके बाद ब्लेंड डाइट हो और फिर जाके 7 से 8 दिन बाद नॉर्मल डाइट आप खा सकते हैं। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बाइल रिफ्लक्स के कारण एसिडिटी, हार्टबर्न या पेट में दर्द की समस्या तो होगी ही, साथ साथ धीरे धीरे आपको क्रोनिक डायरिया भी हो सकता है।
तो घबराने की बात नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।